राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारी तुलसी जी अगर सूख जाएं तो हमें उस सूखी तुलसी का क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। यदि आप प्रयोग नहीं कर सकते तो उस तुलसी के पौधे को हमें कहाँ डालना चाहिए। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। सूखी तुलसी की लकड़ी से जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि इस लकड़ी के प्रयोग से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा जो भी इस लकड़ी का जो है प्रयोग करता है उनकी पूजा में, तो उस पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। तो इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने प्रियजनों में, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सर्वप्रथम हम जानेंगे, देखिए सर्दियों में हमारी तुलसी का पौधा जो है कितना भी हम बचाव करें सूख ही जाता है। तो आप इस सूखी तुलसी के पौधे का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे श्री हरि की कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से बनी रहे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे, तुलसी के पौधे की जब पौधा सूख जाए तो उसे आप बड़ी सावधानी से तुलसी माता को प्रणाम करते हुए किसी नुकीली चीज़ से नहीं खोदना चाहिए। कभी भी तुलसी के पौधे के जो गमला होता है या ज़मीन में लगा हो कहीं पर भी, उसे किसी और साधन से जैसे चम्मच से आप निकाल सकते हैं। किसी चीज़ से खोदकर नुकीली चीज़ जैसे चाकू वगैरह से काट के नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो हम इसमें पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि उस तुलसी माता को हम माँ के रूप में पूजते हैं, सूख जाने पर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो उस पौधे को आप निकाल लीजिए सावधानी से। उसके बाद जो उसकी पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं उन्हें तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद इन तुलसी की सूखी लकड़ियों के ऊपर रुई का फाहा लपेट कर, एक लकड़ी पर भी 2 लकड़ी पर भी कर सकते हैं। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप इसकी पतली पतली 7 लकड़ियाँ ले लीजिए छोटी छोटी, और उसे गाय के घी में डुबोकर उस पर कलावा बांधकर 7 गांठ 7 बार घुमाकर, और इसका दीपक श्री हरि विष्णु के सामने अगर एकादशी के दिन हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होती है वो श्री हरि उसे पूर्ण करते हैं। तो पहला उपाय तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का दिन भी श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है। तो आप इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ियों को जो है गाय का घी डालकर हवन सामग्री के साथ, लोबान के साथ आप इसका हवन कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है तो आप उसके कमरे में ये हवन करके रख सकते हैं। पूरे घर में इसे घुमाना चाहिए हवन करने के बाद इसके जो धुएं को। तो कहते हैं हमारे घर में चूँकि तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, पॉजिटिविटी खींचने वाला होता है, तो ये सूखने के बाद भी उतनी ही एनर्जी देता है। पूरे घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक चीज़ जो भी शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं। तो दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा उपाय, जो लोग तुलसी की कंठी गले में धारण करते हैं तो उसके बहुत उपाय होते हैं, लेकिन बहुत लोग तुलसी माला नहीं पहन सकते, कहते हैं कि इसके नियम बहुत होते हैं। तो आप जो लोग पहनते हैं वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो उनका स्नान तुलसी स्नान कहलाता है, जो बहुत ही बड़ा हमारे शास्त्र में माना गया है कि यदि कोई मरता भी है उसके मुख में गंगा जल डाल दिया जाए, उसने जीवन भर कोई भी पाप किया हो तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी की लकड़ी से अंत्येष्टि करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ तुलसी की लकड़ी को पानी में कुछ देर डाल दीजिए। उसके बाद इस लकड़ी को निकाल लीजिए। इसे बाथरूम में नहीं रखना चाहिए जिससे कि ये अशुद्ध हो जाए। इसको आप सुरक्षित स्थान पे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, जहाँ गंदगी ना हो। उसके बाद इस पानी से आप स्नान करते हैं तो ये तुलसी स्नान कहलाता है। तो कहते हैं कि कैसी भी गंभीर बीमारी हो, कोई भी आपके शरीर में परेशानी हो, कोई एलर्जी हो, कहीं दर्द हो, तो धीरे धीरे स्नान से इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी जो उपाय है वो ये है कि तुलसी की जड़ से हरी चंदन बनाया जाता है। हरी चंदन का पूरा विवरण मैंने अपने चैनल पर वीडियो के रूप में डाल रखा है। आप चैनल पर जाके इसे चेक कर सकते हैं पूर्ण रूप से कि हरी चंदन कैसे बनाते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ छोटे में। उसकी जड़ को सिल के ऊपर, जड़ को आप धो लीजिए अच्छे से साफ़ करके, सिल के ऊपर या किसी पत्थर पे रगड़े गंगा जल डालकर। उसके बाद इसमें रोली कुमकुम मिलाकर श्री हरि का तिलक करें और इसी उंगली से आप अपने माथे पर तिलक करना शुरू करें। तो कहते हैं कि 1.25 महीने के अंदर में आप इसका जो है परिणाम देखेंगे। आपके जो भी काम होंगे वो बनेंगे। अगर कोई परेशानी आपके शरीर में है तो वो भी कम होती जाएगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई उपाय नहीं कर सकते तो तुलसी के सूखे पौधे को आप कहीं भी इधर उधर न डालें, नहीं तो ये
आपको जितना आप पूजा करते हैं उससे ज़्यादा फल आपको नहीं मिलता, उससे ज़्यादा आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो आप इसे एक सुरक्षित स्थान, वैसे तो तुलसी के पौधे को जल प्रवाहित किया जाता है, आप कहीं भी जाएं रखे रहें उसे, किसी भी पवित्र नदी तालाब कहीं पर भी जल प्रवाहित कर दें उसे। यदि ऐसा नहीं कर पाते आप तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष है, जहाँ पे किसी के पैर न पड़े, जहाँ कूड़ा करकट गंदगी ना हो, ऐसी जगह पर आप तुलसी के पौधे को ले जाकर सुरक्षित डाल के आइए, माता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद नया पौधा अपने घर में लगाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सुझाव पसंद आया होगा, तो आप इसको सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।